बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आज रबीउल अव्वल की पहली जुमरात के दिन, जिसे नौचंदी जुमरात कहा जाता है, चांद की पहली जुमरात के दिन अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। वो लोग जो गुर्बत तंगदस्ती का शिकार हैं, बेघर हैं, किराए के मकान में रहते हैं, सालों से बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ का इंतज़ाम नहीं हो रहा, कर्जदार कर्ज से निजात चाहते हैं, तो ए मौला करीम हर इंसान की तमाम मुश्किलात परेशानियों का अपने ग़ैबी ख़जानों से हल फरमा। तो इससे न मांगे तो किससे मांगे। आज हम सबको रबीउल अव्वल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा दे, आमीन। रबीउल अव्वल की पहली जुमरात को चांद की पहली जुमरात कहा जाता है, और जब कभी नया चांद निकलता है तो हर इंसान की तकदीर बदल जाती है। नसीब में लिखी मुश्किलात परेशानियाँ या तो बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं। हर चांद के साथ रिस्क में ऊंच नीच आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि नया चांद निकलते ही नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, जिसमें कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाए, जिसमें गुर्बत तंगदस्तियाँ हमेशा के लिए जान छोड़ जाएं, जिसमें ना तो कोई बीमारी हो ना परेशानी हो, तो हर कदम कामयाबी इंशाल्लाह आपके चूम लेगी। तो आज रबीउल अव्वल की पहली जुमरात के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा आप लोगों के लिए एक कामयाबी का राज है। कामयाबी का राज एक बार ये वजीफ़ा करके देख लीजिए। तो अमल कुछ इस तरीके से है कि रबीउल अव्वल की पहली जुमरात के दिन दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद बावुज़ू मसले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का नजराना पेश करने के बाद अपने मकसद की नीयत करनी है कि आज इन रहमतों बरकतों की बरसात में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या मांगना चाहते हैं। कारोबार में तरक्की मांग लें, अपने रिस्क में बरकत और कुशादगी के लिए दुआएं मांग लें, नज़र बद हसद जादू जनाह से निजात के लिए दुआएं मांग लें। तो आपने सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है जो अल्लाह पाक के 2 नामों की एक ख़ास तस्बीह है। तो आपने अल्लाह पाक के ये नाम या हय्यु या कय्यूम पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम वो इसमें आज़म है जिसे जब कभी जिस मकसद के लिए फौरी तौर पर पढ़ लिया जाता है तो अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा फरमाते हैं, ऐसी गैबी मदद आ जाती है कि इंसान खुली आंखों से मोजज़ात देखता है। जो लोग एक दिन में फौरी तौर पर कारोबारी मसाइल का हल चाहते हैं, बड़ी से बड़ी हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं, तो रबीउल अव्वल की पहली जुमरात के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। या हय्यु या कय्यूम वो इसमें आज़म है जो तमाम के तमाम इसमें आज़मों में से ताकतवर है, तमाम के तमाम इसमें आज़मों से अफजल तरीन इसमें आज़म और सिर्फ या हय्यु या कय्यूम है। तो फिर क्यों ना आज ख़ास कबूलियत की घड़ियों में आज रबीउल अव्वल की पहली जुमरात के दिन या हय्यु या कय्यूम को अल्लाह करीम से मना लिया जाए। जिस बंदे ने पहली जुमरात के दिन या हय्यु या कय्यूम का जिक्र कर लिया, रब की ज़ात ऐसे राज़ी होगी कि मांगने वाला मांगता जाएगा और अल्लाह देता जाएगा। रब फरमाते हैं मुझे राज़ी कर, जितना मांगेगा तुझे मिलेगा, तू मांगता जा मैं अता फरमाता जाऊँगा, क्योंकि रब की रहमत में कभी कमी नहीं आती। आज तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, जश्न मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। तो फिर क्यों ना फिर इन घड़ियों में रब काबा से बेशुमार रिज़्क़ हलाल मांग लिया जाए, मनपसंद नौकरियाँ मांग ली जाए, कारोबारी मसाइल का हल मांग लिया जाए। आज जितना चाहते हैं मांग लें, इंशाल्लाह आपको दौलत इज़्ज़त शोहरत सब कुछ मिल जाएगी। आपने या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर 121 बार पढ़ना है। 121 बार इन खास घड़ियों में पढ़ते वक्त जो हाजत जो मकसद जो ख्वाहिश ज़हन में आ जाएगी, हर सूरत पूरी होकर इंशाल्लाह रहेगी। 121 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ना है। तो अवला दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़िएगा। जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा है, आप उतना अमल करने के बाद भी उतना ही आपने पढ़ना है। तो 2 से 3 बातों का ख्याल लाजमी रखना है, वरना आपका अमल ज़ाया हो जाएगा। ये घड़ियाँ कबूलियत के हैं, ये मौका साल में एक बार आता है, इसलिए घर के किसी खामोश कोने में बैठकर ये वजीफ़ा किया जाए। इस दौरान आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर आप दुनियावी बातों में मशहूर हो गए तो ये वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। दूसरी बात, अपने हाथ से 10, 20, 50, 100 जितने आपको तौफीक अल्लाह पाक दें, सदका हिरात लाजमी कीजिए, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म फरमाता है। इसके बाद हाथ उठाकर सच्ची तौबा कीजिए। तौबा करने के बाद जो मांगेंगे इंशाल्लाह जितना मांगेंगे इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब करीम आपको 10 गुना ज़्यादा अता फरमा देगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस अमल को लाजमी करें, इसे शेयर करें। जज़ाकल्लाह।